हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बेटा। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 42 फॉर क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस की। ये वर्कशीट है आपकी इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करेंगे और ये वर्कशीट आपकी 9 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। इस वर्कशीट का जो टॉपिक है बेटा वो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर हमारा जो है कंटिन्यू है। तो लास्ट वर्कशीट में हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, वो क्या लॉ है। जिज्ञासा दीदी, वाई डज गन रिकॉयल इन बैकवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम इट। तो बच्चे, जब बुलेट जो है आगे की तरफ जाती है तो गन जो है वो पीछे की तरफ रिकॉयल करती है। ये हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन थर्ड लॉ हमने पढ़ा है, तो उसमें न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो किस बेस पे अप्लाई हो रहा है, वो क्या है, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रहा है तो वो क्यों लग रहा है, दैट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ज्ञान, दिस कैन बी इजीली एक्सप्लेन्ड बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विच इज बेस्ड ऑन द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ द टू बॉडीज, यानी दो बॉडीज का जो मोमेंटम है, ठीक है, वो बिफोर कॉलिजन यानी टकराने से पहले इज इक्वल टू द, बराबर होगा सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन। यानी टकराने से पहले और टकराने के बाद जो मोमेंटम है, यानी देखिए ये मान लीजिए टू बॉल हैं ए एंड बी, तो ये जो है बिफोर कॉलिजन इनका जो मोमेंटम है वो जब ये आपस में टकरा जाएंगी, ठीक है, तब जो मोमेंटम होगा वो दोनों क्या होंगे, वो दोनों बराबर होंगे। तो यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे जो है कहता है। उसके बाद देखिए, यस, व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन देम, और उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो काम नहीं कर रहा होगा, और द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट का जो टोटल मोमेंटम है दैट विल बी अनचेंज्ड और कंजर्व्ड बाय द कॉलिजन, तो वो हमेशा अनचेंज रहेगा या कंजर्व रहेगा। नाउ एज पर दिस लॉ, बिफोर फायरिंग द गन एंड द बुलेट आर रेस्ट, पहले क्या है, गन भी रेस्ट में है, बुलेट भी रेस्ट में है, उस टाइम पी क्या है, पी जीरो है, क्योंकि P क्या होता है, मोमेंटम P इज इक्वल टू एम वी, वी क्या है, जीरो है, तो पी भी क्या है, जीरो है। लेकिन जब फायर किया जाता है, देयर फॉर द टोटल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम इज जीरो। एज सुन एज द गन इज फायर्ड, जब गन को फायर किया जाता है, इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द बुलेट, तो ये बुलेट के ऊपर फोर्स लगाएगी, एंड बुलेट इज एक्सेलरेटेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और बुलेट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करती है। एट द सेम टाइम बुलेट ऑल्सो एक्सर्ट सेम फोर्स ऑन द गन, तो बुलेट क्या करेगी, जो बुलेट है वो भी सेम फोर्स जो है एक्सर्ट करेगी गन के ऊपर, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये हम पढ़ चुके हैं। सो दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम रिमेन जीरो। वो एक्सर्ट क्यों कर रही है बैकवर्ड फोर्स, वो इसीलिए कि जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व रह सके, ठीक है, वो कांस्टेंट रह सके, इसलिए यही इसी लॉ के अकॉर्डिंग जो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम करता है। ना एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सपोज टू बॉल हैं ए एंड बी, जो आपको दिखाया गया है, उनका मास क्या है, ए बॉल का एम ए है और बी बॉल का जो है एम बी है। दे आर मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी ऑफ यू ए एंड यू बी, तो वो एक लाइन में जो है मूव कर रही हैं एक वेलोसिटी के साथ, जो इनिशियल वेलोसिटी है यू ए एंड बी की बॉल की क्या है, यू बी रिस्पेक्टिवली, एंड देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन देम, उनके ऊपर कोई भी जो अनबैलेंस फोर्स है वो जो है काम नहीं कर रहा। लेट यू ए, यानी जो ए बॉल की वेलोसिटी है वो ग्रेटर है किससे, यू बी से, ठीक है, और एक पर्टिकुलर टाइम टी है, तो वो एक दूसरे के साथ क्या कर जाती हैं, वो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाती हैं, यानी एक दूसरे से टकरा जाती हैं। अब क्या होगा, जैसे ही दोनों बॉल एक दूसरे से टकराएंगी, टकराने में क्या होगा, मान लीजिए टकरा जाती हैं, तो यहाँ पे ए बॉल जो है वो ज़्यादा उसकी वेलोसिटी है, तो वो क्या करेगी, वो जो है ए बी के ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी, तो उसको हम क्या लिखेंगे, ए बी, यानी ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया, फिर बी भी तो फोर्स लगाएगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है, तो यहाँ पे बी भी फोर्स लगा रही है ए के ऊपर, लेकिन कैसे, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब ये फोर्स क्यों लगा रही है, ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसका मोमेंटम चेंज हो गया, तो जैसे ही इसने इसका मोमेंटम चेंज किया, अपने मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए टोटल मोमेंटम इनको जीरो करना है, इसीलिए ये भी इसके ऊपर बैकवर्ड जो है फोर्स लगाती है। अब यहाँ पर हम करेंगे that B exert force on F A B A on ball A after collision, their velocity are changed as V A and V B,
कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, ए की हो जाती है वी ए और बी की हो जाती है वी बी। द मोमेंटम ऑफ बॉल ए इज ए बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। तो देखिए ए बॉल का मोमेंटम क्या होगा, एम ए यू ए। पी बराबर क्या होता है बेटा, पी इज इक्वल टू एम जो है इनिशियल वेलोसिटी है तो एम यू हो जाएगा या एम वी होता है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी है तो क्या होगा एम ए यू ए, और जो फाइनल होगा वो क्या होगा एम ए वी ए, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। तो इसी तरह बॉल बी का बिफोर होगा एम बी यू बी और आफ्टर होगा एम बी वी बी। अब रेट ऑफ चेंज निकालना है आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल ए ड्यूरिंग कोलिजन। अब रेट ऑफ चेंज निकालना है तो यानी हम टाइम को लेंगे, तो देखिए हम निकाल रहे हैं रेट ऑफ चेंज फॉर ए बॉल ए का यहाँ पर, तो क्या होगा एम ए वी ए माइनस यू ए। देखिए यू तो इनिशियल हो गई, वी फाइनल हो गई और एम तो कांस्टेंट है, तो क्या निकल जाएगा वी ए, ठीक है, माइनस यू ए, ये रेट ऑफ डिवाइडेड बाय टाइम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो है मोमेंटम निकल गया यहाँ से। इसी तरह बी का भी निकाल लेंगे, ये निकल गया, ठीक है, एम बी वी बी माइनस यू बी डिवाइडेड बाई टी। नाउ अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन द फोर्स एफ ए बी एक्सर्ट बाय बॉल ए ऑन बॉल बी एंड फोर्स एफ बी एक्सर्ट बाय बॉल मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट। ये हम पहले ही कर चुके हैं, इक्वल होगा अपोजिट होगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। तो इसमें हम जो वैल्यूज़ हैं हमारी ये वाली वैल्यूज़ ये पुट कर देंगे, ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ जो है हम एफ ए बी और एफ बी ए यहाँ पे पुट कर देंगे, ओके। अब यहाँ पर देखिए क्योंकि एफ क्या होता है बेटा हमारा, एफ इज इक्वल टू एम जो है ए होता है ना, तो ये क्या है हमारा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन जो है यहाँ से हमारा निकल गया, एक्सेलरेशन क्या है वी बाई टी, तो ये हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। उसके बाद यहाँ पे जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको ये वाली इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। इस इक्वेशन में क्या है कि ये हमारे पास एम ए यू ए प्लस एम बी वी बी ये मोमेंटम है, और ये मोमेंटम कब का है बिफोर कोलिजन, और ये जो मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन, ठीक है, वी ए वी बी है ना इसमें, तो ये आफ्टर कोलिजन है, और ये क्या रहेगा ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, ये दोनों का जो मोमेंटम है ये इक्वल रहेगा। फ्रॉम दिस वी ऑब्जर्व दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ बॉल ए एंड बी रिमेन अनचेंज्ड और कंजर्व, ठीक है ना। टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा या कंजर्व रहेगा बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। नाउ यहाँ पे बच्चों कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपको करने हैं, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अभी हमने किया व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यहाँ से आप लिखेंगे एंड नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन देम, यहाँ तक आप इसका क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वाई डज एन एयर फील्ड रबर बैलून स्विंग हेयर एंड देयर व्हेन एयर एस्केप फ्रॉम द माउथ ऑफ इट। तो जब एयर जो है वो निकलती है, एक बैलून है उसमें एयर भरी है और आप उसके माउथ से उसकी जो हवा है वो निकालते हो, तो वो इधर उधर क्यों मूव करता है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए बच्चे कैसे लिखेंगे, जो मोमेंटम होता है द मोमेंटम ऑफ द इन्फ्लेटेड बैलून इज 0। तो स्टार्टिंग में जो मोमेंटम है वो क्या है 0 है, ठीक है, जो बैलून है वो रेस्ट पे है तो मोमेंटम भी क्या है 0 है। व्हेन एयर एस्केप आउट, जब एयर बाहर निकलती है फ्रॉम द बैलून, ठीक है, इट कम आउट विद अ स्पीड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो वो क्या है फोर्स जो है वो कहाँ लगता है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, और उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए जो बैलून है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, एंड टू कंजर्व द मोमेंटम द बैलून मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए वाई ए रॉकेट मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन इग्निशन। तो बच्चे जो रॉकेट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है इग्निशन के बाद, तो क्यों करता है, वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कारण, ठीक है। द मोमेंटम ऑफ द रॉकेट बिफोर इट इज फायर्ड इज 0। तो बिफोर जो है क्या है रेस्ट पे है, रॉकेट रेस्ट पे है, तो उस टाइम उसका मोमेंटम क्या है बिल्कुल 0 है। व्हेन द रॉकेट इज फायर्ड, जैसे ही रॉकेट को फायर किया जाता है गैसेस प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फ्यूल। दीज गैसेस कम आउट ऑफ द रियर ऑफ द रॉकेट विद हाई स्पीड, यानी जो रॉकेट है उसका जो रियर पॉइंट है यानी बैकवर्ड डायरेक्शन से जो गैसेस हैं वो हाई स्पीड से निकलती हैं, ठीक है।
अब जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ द मोमेंटम ऑफ द गैस इज कमिंग आउट ऑफ द रॉकेट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। टू कंजर्व द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, जो ये सिस्टम है, सिस्टम मतलब रॉकेट प्लस गैसेज का जो सिस्टम है, इसके मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए जो रॉकेट है वो कहाँ मूव करेगा, इट विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, सो to conserve the momentum of the system, the rocket move upward with the momentum equal to the momentum of the gases। जो gases का momentum है, जिस स्पीड से वो निकल रही हैं, उसी स्पीड से उसी मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए रॉकेट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्लीट द इक्वेशन of conservation of momentum for two object A and B moving with different velocities along straight line। तो आपको जो है ये इक्वेशन कंप्लीट करनी है। तो बेटा ये यही वाली इक्वेशन है, ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन है, आप ये वाली इक्वेशन यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, ये वाली। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग कॉलिजन बॉल ए एक्सर्ट फोर्स FAB ऑन बॉल B एंड बॉल B एक्सर्ट फोर्स, ठीक है, किस पे लगाएगी, बी बॉल, बी जो है लगाएगी FBA, ओके, ऑन बॉल बी। दीज टू फोर्सेस मस्ट बी इक्वल, हमेशा इक्वल होंगे, एंड ऑपोजिट, ये इसके आंसर हो जाएंगे 3, एंड ऑपोजिट टू ईच अदर। तो ये जो है कंप्लीट इसके आंसर होंगे। तो ये थी बेटा आपकी साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर है, वर्कशीट क्लियर है। आप अपनी NCERT बुक से इस टॉपिक को ज़रूर पढ़िए ताकि आपको और भी क्लैरिटी इस टॉपिक में आ सके। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।